अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। मौला आप लोगों को शादो आबाद रखे। अज़ीज़ साथियों, एक गैर मुस्लिम हकीम जी हैं जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। साथियों, हम उनकी वीडियो आप लोगों के सामने रखेंगे। क्या जमकर मुसलमानों की तारीफ़ की है हिंदू समाज के हकीम जी ने। दोस्तों, मशहूर हकीम जी हैं, लोगों को नुस्खे अलग अलग तरीक़े के बताते रहते हैं, लोग उनके नुस्खों पर अमल करते हैं। कितने जो हैं बीमारियों से उनके नुस्खों की वजह से बच चुके हैं। अजीज साथियों, हकीम जो है वो गैर मुस्लिम है, उन्होंने मुसलमानों की जम के तारीफ़ की है, हर एक की नहीं, उसकी जो कि 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता है, नमाज को पाबंदी से पढ़ा करता है। हकीम जी का कहना है, और ऐसे कहा कि मैं हाथ जोड़कर उन लोगों को सलाम करता हूं, उन मुसलमानों को जो कि 5 टाइम की नमाज अदा करते हैं। अजीज साथियों, हकीम जी ने कहा है कि नमाज इंसान की बेहतरीन वर्जिश है, इंसान को नमाज चुस्त बनाती है, इंसान को नमाज फुर्तीला बनाती है, इंसान के जहन को तरोताज़ा करती है। उन्होंने कहा है कि जब इंसान सजदे में जाता है तो उसकी जो रीढ़ है, जो हड्डी हैं, इनकी वर्जिश होती है, और जब इंसान रुकू में जाता है तो उसके आज़ा की, उसकी हड्डियों की वर्जिश होती है। ऐसे ही इंसान जब सीधा खड़ा होता है तो दोस्तों कहा है कि उसको शांति मिलती है, सुकून मिलता है। अजीज साथियों, बेशक हम और आप भी कहते हैं कि नमाज बंदे को अल्लाह ताला से मिलाने का एक बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जब बंदा नमाज पढ़ता है और जब वो सजदे में जाता है तो मेरे करीब हो जाता है। तो साथियों, नमाज एक ऐसा अमल है, अल्लाह ताला ने हुजूर के ज़रिए मुसलमानों को यह ऐसा तोहफ़ा अता फ़रमाया है कि अगर इस नमाज को सख्ती के साथ, पाबंदी के साथ पढ़ा जाए तो दोस्तों ये नमाज हज़ारों बीमारियों का इलाज है। आपके जहन को तरोताज़ा करेगी, आपके जिस्म को तरोताज़ा करेगी, आपके घुटनों को, आपके जोड़ों को, आपके पैरों को, आपके हाथों को मजबूत करेगी ये नमाज, और आपकी आँखों को रोशन करेगी ये नमाज, आपके जहन को रोशन करेगी ये नमाज। 5 टाइम की नमाज पढ़ कर देखिए। दोस्तों, जब गैर मुस्लिम तारीफ़ कर रहा है और आज साइंस भी कह रहा है कि मुसलमानों के नबी ने जो तरीक़ा मुसलमानों को दिया है, यानी 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने का, साइंस ये कहता है कि हज़ारों वर्जिश से बेहतर जो है नमाज है। आज हमारे मुसलमान सुबह में सोते रहते हैं, कई कई घंटे सोकर उठते हैं, 9-9 10-10 बजे उठते हैं, जबकि हमें सुबह उठनी चाहिए और नमाज़ पढ़नी चाहिए। दोस्तों, नमाज आपकी ज़िंदगी को बदल देगी, नमाज आपकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा कर देगी। जिसने नमाज़ पढ़ी उसका दिल रोशन हो गया, उसका जिगर रोशन हो गया और वो अल्लाह के करीब हो गया। नमाज बंदे को अल्लाह ताला से मिलाती है। आप पढ़कर तो देखिए 5 टाइम की नमाज। आप कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, हमें वक्त नहीं मिलता नमाज़ पढ़ने का। दोस्तों, आप याद रख लें, अगर आपने 5-10 मिनट का यह टाइम नमाज के लिए निकाल लिया तो मेरा वादा है इंशाअल्लाह नमाज की बरकत से आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, आपकी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। जिसने नमाज़ पढ़ ली उसकी दुनिया व आखिरत दोनों रोशन हो गई। आइए अब हम आपको हकीम जी का इंटरव्यू सुनाते हैं, और इस इंटरव्यू को ज़रूर सुनिए और बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। वो जो नमाज़ पढ़ते हैं मैं उनका फ़ैन हूँ। वो नमाज जो है वो 5 बार की एक्सरसाइज है, उससे उनके घुटने खराब नहीं होते, क्योंकि वज्रासन में बैठते हैं, कुकड़ू आसन में बैठते हैं। वो जो नमाज है ना वो साइंटिफिक है, यानी कि जिसने भी कभी भले टाइम में नमाज बनाई थी, आए थे एक दिन मेरे घर आए, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। जिसकी परवाज़ है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी में वो एक शाहीन हूँ। बहुत दिल से गजल लिखी है इन्होंने, बहुत दिल से गजल पढ़ी। मैं फलस्तीन, मैं फलस्तीन हूँ। मैं सैल्यूट करूंगा रफ़ी आवाम है ना।
आपके बिहार का एक बेटा जिसे अभी मुशायरा मेरा ख्याल हो रहा है, तो अहमद रहमान साहब के अच्छे दोस्त भी हैं वो, उन्होंने एक स्टोरी करी थी फलस्तीन पर। उसमें एक जुमला यहाँ पर और भी लोग हैं क्या शायरी के साथ? कि हमारी आंखें कैसे ये कैसी जबरदस्ती है तस्वीरें गाली। देख रही हैं। फलस्तीन घाटी जैसी जगह है, पहाड़ी है, थोड़ा नीचे बसा हुआ शहर है, और इस तरफ पहाड़ी पर तोपें लगी हैं, मिसाइल टैंक लगे हुए हैं, और उनके बगल में इजराइल के अधनंगे कपड़ों में लड़के और लड़कियां। ये मुस्लिम हुक्मरानों के लिए शर्म वाला मकाम है। जब एक गोला लगता है और उधर कई मासूम मर जाते हैं तो वो चीयर्स करते हैं, शराब पीते हैं। ऐसी ऐसी तस्वीरें हमारी आंखों के सामने रही हैं। फलस्तीन जो हमारे मुल्क का दोस्त हुआ करता था, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हिंदुस्तान ने आज से कई साल पहले फलस्तीन दिवस मनाया था। यासिर अराफात इस मुल्क के वफादार, कोई भी नहीं करता, कोई मुल्क नहीं कर रहा। इजराइल के खिलाफ हमारा मुल्क बोलने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा है। वाकई देश बहुत बदल रहा है। उन मासूम बच्चों के नाम जो अपना मुल्क बचाने की जद्दोजहद में हैं, मैं उनके नाम बतौर दुआ एक नज़्म पढ़ता हूँ, सुनेगा। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ। दिल को चीर देने वाले शायर पढ़ रहे हैं ये, मैं बहुत जबरदस्त। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आखिरी बंदिश नज़्म का साथ कि ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे इंशाअल्लाह, ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, माशाअल्लाह, अबाबील बन जाएंगे। जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामान तौहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। चार मिसरे इस नज़्म से जुड़े हुए भी और अलग भी पढ़ता हूँ, सुनेगा। कि चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, बेगूसराय जो अदबी सरजमीन है, अब तक जो पढ़ा वो एक किनारे, अदबी लोगों से इन चार मिसरों पर खुसूसी दुआएं मांगता हूँ कि चाक दामन कितने जबरदस्त, ज्यादा हमारे चाक दामन